दोस्तों बड़ी खबर आ रही है इसराइल से। आपको बता दें इसराइल में एक अलग तरह की तबाही का मंजर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें इसराइल में भयानक आग लग गई है। यह आग किसी देश ने, किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं लगाई। ना तो हमास ने कोई हमला किया है, ना ही कहा जा सकता है कि कोई बम गिराया गया है, बल्कि ये नेचुरल आग है। जी हाँ, प्रकृति ने इसराइल को बुरी तरीके से चपेट में ले लिया है और वहाँ जंगलों में ऐसी भयानक आग लगी है कि अब इसराइल के अस्थायी जो लोग हैं उन्हें अपना घर इलाका छोड़ करके दूसरी जगह विस्थापित होना पड़ रहा है। आपको मालूम है पिछले दिनों अमेरिका के लॉस एंजल्स से भी इस तरह की खबरें सामने आई थी कि किस तरीके से वहां भयानक आग लग गई थी और उसे रोकने में अमेरिका जैसा सुपर पावर मुल्क जो है वह घुटने टेकता हुआ दिखाई दे रहा था। तमाम कोशिशों के बावजूद वह आग तब तक नहीं रुक पाई थी जब तक कि प्रकृति ने खुद, कहा जा सकता है कि हवाओं की जो स्पीड थी उसमें कमी नहीं की। आपको बता दें इसराइल से जो खबर सामने आई है वह यह है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं बेंजामिन नेतन्याहू, उन्होंने इस पूरे मामले पर अपनी बात रखते हुए ये बात कही है कि यह बेहद चिंताजनक है और उन्होंने दुनिया के अलग अलग मुल्कों से यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मदद की मांग भी कर दी है। अभी तक प्राप्त सूचना के मुताबिक आपको बता दें इसराइल में लगभग 3000 एकड़ के इलाके में आग लग गई है। 100 से ज़्यादा जगहों पर आग जनी की वजह से लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है। आपको बताते चले जो खबरें सामने आई है उसमें 13 से 16 लोगों के हताहत होने की खबर है, यानी कि घायल होने की खबर है। प्राप्त जानकारी तक अभी तक ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि किसी व्यक्ति विशेष की मौत हुई हो। आपको बताते चले इसराइल में जो यह सीधे तौर पर आगजनी की खबर सामने आई है वह पश्चिमी दिशा से जो हवा की गति है उसके बहुत ज़्यादा तेज होने की वजह से है। इसराइल लगातार कोशिश कर रहा है कि इस आग पर काबू पाया जा सके। आपको बताते चले वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने बात करते हुए सीधे तौर पर इसे एक नेशनल इमरजेंसी यानी कि राष्ट्रीय आपदा भी बताने की कोशिश की है। आपको बताते चले इसराइल लगातार चर्चे में रहने वाला मुल्क है। पिछले कई सालों से लगातार इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जो जंग के मामलात हैं वो आप तमाम लोग देखते आ रहे हैं। इसराइल और फ़लस्तीन के बीच में जंग के बीच इस खबर ने दुनिया को एक अलग खबर दी है। इसराइल की इस खबर के बाद सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें हो रही हैं, लोग इस पर अलग अलग तरह से टिप्पणी कर रहे हैं। इसराइल में जो खबर आग को लेकर के आई है उसकी कुछ वीडियो फुटेज भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि अभी फ़िलहाल वहाँ कई सड़कें जो है वो बंद कर दी गई है। रेल जो ट्रैक्स हैं उस पर भी चूँकि आगजनी की वजह से परेशानियाँ हैं, इसलिए रेलवे के सफ़र को भी कई जगहों पर रोक देने की खबर सामने आई है। सड़कों पर भी जो है आग दहक रही है क्योंकि आग सिर्फ जंगलों तक सीमित नहीं रह करके सड़कों तक पहुंच गई है, यह भी एक बड़ी खबर है। इसके अलावा आपको बता दें बचाव के लिए 160 से अधिक अग्निशमन टीम जो है 12 विमान, हेलीकॉप्टर और कई अलग अलग संसाधनों का इस्तेमाल जो है वो आग को बुझाने के लिए किया जा रहा है। इजरायली वायुसेना की C-130J सुपर हरक्यूलस विमान 18,000 लीटर अग्निशामक सामग्री डाल रहे हैं। आप समझ सकते हैं कितना ज़्यादा खर्च हो रहा होगा। तेज़ हवाओं आग को और दहकाने का काम कर रही है। तेज़ हवाएं 90 से 100 जो है किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड में बह रही है और गर्म मौसम आग को काबू करने में परेशान कर रही है। तो यकीनन ये बात कही जा सकती है कि इसराइल एक बहुत ताकतवर मुल्क है, लेकिन जिस तरह से कहा सकता है कि प्राकृतिक आपदा है इस पर काबू पाना इसराइल के लिए बहुत आसान नहीं हो पा रहा है। लोगों को सुरक्षित इलाके में भेजा जा रहा है। यरूशलेम से 30 किलोमीटर पश्चिम में नेव शालोम, बुकाओ, बेकोआ, ताउज़, मेव, हेरोन, मिशमार, आयालोन और नक्शोन जैसे समुदायों को खाली कराया गया है, यानी कि अलग अलग इलाके से लोगों को जो है वो खाली करवा दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहायता मांगी गई है जिसमें फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका, रोमानिया और यूक्रेन से सहायता मांगी गई है। यूक्रेन, स्पेन, फ्रांस, रोमानिया और इटली ने अग्निशमन विमान भेजने की पुष्टि भी कर दी है, ऐसी खबर सामने आई है। आपको बताते चले स्वतंत्रता दिवस समारोह जो है वह भी रद्द कर दिया गया है। नेतन्याहू की चेतावनी भी सामने आई है। बेंजामिन नेतन्याहू ने चेतावनी दी है कि जंगल की आग यरूशलेम यानी कि जिसे जेरूसलम के नाम से आप जानते हैं वहाँ तक भी पहुँच सकती है, शहरों तक पहुँच सकती है। तो यह एक बड़ी खबर सामने आई है। हम आपको कुछ फुटेज दिखाना चाहेंगे। ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर अभी देख रहे थे, ये तस्वीर वह भी वहीं की तस्वीर है। सोशल मीडिया पर लोग इसके बारे में लिख रहे हैं। आप देखिए कि वाइल्ड फायर हैज़ रीच्ड इसराइली मिलिट्री बेस, यानी कि इसराइल का जो मिलिट्री बेस है वहाँ भी आग पहुँच गई है, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही है सोशल मीडिया से। हालांकि इसकी पुष्टि मैं करता नहीं हूँ, लेकिन ये चीज़ें हम आपको दिखा रहे हैं। इसराइल इज़ ऑन फायर, वर्ल्ड स्टैंड्स विद फायर। तो इस तरह की बातें लोग लिख रहे हैं। एज वाइल्ड फायर रीजेज इन इसराइल, सिक्योरिटी सोर्सेज टेल्स
हारिट्स सेटलर्स सेट पैलेस्टीनियन एग्रीकल्चर लैंड ऑन फायर इन द वेस्ट बैंक। तो यह अलग अलग तरीके से लोग ट्वीट कर रहे हैं। ये आग की वीडियोस जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि किस तरीके से आग जो है वो फैल रही है। हम आपको कुछ वीडियो फुटेज दिखाना चाहेंगे। इसराइल से यह खबर सामने आई है जो वाक़तन काफ़ी चिंताजनक है। आपको बता दें, आगजनी की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो है यह आग लगी हुई है। हम आपको कुछ वीडियो फुटेज भी दिखाना चाहेंगे। आप देखिए किस तरीके से फायर्स आर स्टिल स्प्रेडिंग इन इसराइल। तो आग जो है वो पूरी तरीके से फैली हुई है। यह कुछ तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर साझा की जा रही है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके के हालात बने हुए हैं। इसराइल इज़ बर्निंग, प्रे फॉर द फायर। यहाँ पर लोग जो है इसराइल पर कटाक्ष भी कर रहे हैं। आप जानते हैं कि इस तरीके के पिछले दिनों हालात हुए थे, लेकिन चूँकि आग है और किसी कहा सकता है कि बेकसूर की जान न जाए, ये हमारी दुआएं हैं। इस पूरी घटना को आप किस तरीके से देखते हैं और इस राष्ट्रीय आपदा के तौर पर इसराइल इसे देख रही है। इस आगजनी पर आपका क्या ख्याल है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।